यहाँ में आवे जैसे बता रहे हैं कि जो निज अंतरंग स्वकीजन हैं, उनके लिए आप ये भूतल पे आप लीला अंतःपाती निज जन अंतरंग स्वकीजन के लिए आपको प्रागट्य है। और जो देवी सृष्टि है शरण में आए हुए हैं, दैवी है ना अपने, दैवी को मतलब अपने, ये अपने हैं, पराये नहीं है, ये अपने हैं। जो अपने हैं तो उनको यह वो कहना कि यथाधिकार आनंद को दान करें। हमें कीर्तन भी है कि श्री वल्लभाधीश के रूप रस सिंधु में बहुत से सिंधु भरे पर स्वाद न्यारे। फिर से एक बार क्योंकि मुझको गाना नहीं आवे, मैं सिर्फ पढ़ के ही सुना सकूंगी, है ना। तो श्री वल्लभाधीश के रूप रस सिंधु में बहुत से सिंधु भरे पर स्वाद न्यारे। जात नहीं वहां लो बिन पूर्ण कृपा। कितनी सही बात कही है कि बिना पूर्ण कृपा तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। जात नहीं वहां लो, वहां वहां ठेठ ठेठ तक, जात नहीं वहां लो बिन पूर्ण कृपा, बीच में भर लिए पात्र सारे। स्वाद हैं जिन्हें याद, सोई पहुंचे वहां लो। अब हमको लीला की स्मृति नहीं है तो ठीक है, अब क्या कौन है। स्वाद हैं जिन्हें याद, सोई पहुंचे वहां लो, बीच के समुद्र नहीं लागत प्यारे। कितने भी भाव आप वो दान करो, भाव को दान करो, कृपा को दान करो, आनंद को दान करो, अरे जब तक स्वरूप ही नहीं सिद्ध भयो। स्वरूप है तो संयोग होएगो, संयोग होएगो तो विप्रयोग होएगो, और विप्रयोग सु वह स्वरूप की वो कदर होएगी कि हमने क्या पायो। जो श्री महाप्रभु जी बारंबार कितने सुंदर अमृत आपने वचन प्रकट किए कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। दूसरो अमृत ये हतो कि दमला बड़ी बेर भई भगवद वार्ता नहीं कीनी। और तीसरो अमृत ये हतो कि दमला वैष्णव तो बहुत हैं मगर हो तिहारे वश हूं। कि नहीं लगा कि बहुत बड़ी बातें हैं, ये रसना ने उठा लिए बोल के तो असु का भयो। अंतरात्मा में उठना चाहिए ये रूप, ये स्वरूप। और नहीं उठ रहे वाको तो विप्रयोग करना है, वाही को तो विरह है कि हम क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। और कह रहे हैं कि बीच के समुद्र नहीं लागत प्यारे, रामदास पान कर यह, रामदास पान कर आन सुध रहत नहीं। जिनने ये पान कर लिया उनको सुध ही नहीं है, कोई बात की सुधि नहीं, संसार की लौकिक की कोई सुधि नहीं है। क्योंकि देह भले यहाँ वहां हर अपने कर्तव्य को बजावे, धर्म को बजावे, मगर अंतःकरण तो वहीं लगे भयो है श्री महाप्रभु जी के चरण चिन्ह में। चरण चिन्ह में उनको सुधि नहीं, खबर नहीं कि वो कहाँ हैं। और ऐसे ऐसे बिरही निज जन आपके रसिक बिरही जन, सहज उतर गए भव सिंधु खारे। सहज में उतर गए। हम जो संसार में बैठे हैं, ये सब खारो समुद्र है, ये प्यारो समुद्र नहीं है, ये खारो है। प्यारो तो एक महाप्रभु जी के चरणारविंद हैं। आपके युगल चरणारविंद के अलावा तो कहीं कोई जगह ही नहीं है, हमारा सवाल ही नहीं था। अपनी जो अंतरात्मा है, आत्मा के अंदर भी एक अंतरात्मा है, वाको वहां तक लेके जानो है। या के लिए महाप्रभु जी ने कितने सारे ग्रंथ दिए कि हमको कोई एकाध ग्रंथ अंदर उतरे। ये जितनों भी सुन रहे हो पहले से लेके छेले तक, सबकी कैसेट तो बनेंगी ही। अब वो कब पूरी होंगे मुझको नहीं मालूम, क्योंकि यदि मैं यूँ सोचूं कि सर्वोत्तम नामावली पूरी हो जाए वाके बाद मैं कैसेट करूं, पता नहीं। अब भगवत इच्छा पे छोड़ दो, जितने हो जाए न वाको बटोर लो, जितना मिले वाको बटोरो बस। वो पूरे को मत सोचो कि हमको पूरो पूरो चाहिए, अरे वो आप कृपा करके पूरो दे देंगे। पूरो कौन है? पूर्ण शिक्षा, पूर्ण काम, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद जो भी हो ना, वो तो एक श्री महाप्रभु जी हैं, एक श्री वल्लभ प्रभु हैं। या सो हमारी हर कामना श्री वल्लभ प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि आपको तो श्रीनाथ जी में आसक्ति है और आप ये वल्लभ वल्लभ कब सु करवे लग गए। रूप बेऊ एक ते भिन्न थई विस्तरे, विविध लीला करे भजन सारे, है ना। एक संयोग स्वरूप है श्रीनाथ जी और एक विप्रयोग स्वरूप है श्री वल्लभ प्रभु। एक सिक्का के दो साइड हैं। अब मैंने कोई टॉस तो करना ही नहीं है, सिक्का मुट्ठी में बस पूरो।
संयोग भी है और विप्रयोग भी है, धर्मी संयोगात्मक स्वरूप भी है और धर्मी विप्रयोगात्मक स्वरूप भी है, तभी तो इतने वर्णन हो सके ना। फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मैंने जो अपने शब्दन में थोड़ा सो, ज्यादा तो नहीं लिख पाई मैं, मगर थोड़ा सा अपने शब्दन को, अपने भाव को लेखन कार्य में उतार्यो है। कुंभ यानी अपन समझे कलश, हाँ ना तो कहवानी ज नहीं, हाँ ज कहवानी। कुंभ यानी अधिक सो अधिक देवे वालो, मंगल करवे वालो, कुंभ की अधिकता, विशेषता। कुंभ यानी कलशा, कलशा यानी फलशा, कलशा यानी पहले कुंभ यानी कलशा और फिर आगे कलशा यानी फलशा। अपन कुंभ के माथे पे श्रीफल है ना, कुंभ के माथे पे श्रीफल है ना। उत्तम से उत्तम तो कुंभ को मुख है, उत्तम से उत्तम तो कुंभ को मुख है, वो है श्रीफल। आप समझ रहे हैं ना। पुष्टि मार्ग में सर्व बात को मूल विरह है, सर्व बात को मूल विरह है। आपको है ये अपने, नॉट फॉर पर्सनल एनीबडी सेल्फ, ये अपने आप को सवाल करना है कि हमको विरह है, चाहे सेवा में हो, चाहे स्नेह में हो, चाहे रसिकता में हो। रसिकता को मतलब दृढ़ाश्रयी, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में सुदृढ़ आश्रयी हैं, वो रसिक हैं। अन्य मत सोच लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। विरह को रूप केवल आंसू बहाते रहना ही नहीं है, विरह हृदय में होवे, जितनो हो सके कम प्रकट हो। क्यों पता चले कि जगत जाने कि हमको कौन को, कैसो, कहां को, क्यों विरह है। जिनको विरह है केवल वो ही जाने, मगर कुंभ के भीतर तो गुणातीत हैं। ये मेरे अपने भाव हैं, ये महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना में एक भी शब्द नहीं है। ये तो मैंने अपने भाव रूप से मैंने शब्दन में उतार लियो और लेखन कार्य में लिख दियो, क्योंकि मेरा आज भी लेखन कार्य चलतो ही रहता है। बांचनो और लिखनो, बांचनो और लिखनो, बस यही मेरा कार्य है। मेरी मैं कहना कि हॉबी समझो, मेंटालिटी समझो, जो समझना है। जिनको विरह है वो ही जाने, मगर कुंभ के भीतर तो गुणातीत हैं। मगर स्वरूप के सुख में सुखी वो गुणातीत, मतलब स्वरूप के सुख में सुखी वो गुणातीत, और वो हैं श्री यमुना जी को स्वरूप जो कुंभ में भरे हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई मंगल कार्य, मंगल प्रसंग होते हैं तो कुंभ अवश्य भरे जाते हैं। और कुंभन दास जी को लीला में नाम है विशाखा, क्योंकि यहाँ कुंभ आयो तो कुंभन दास जी तो आएंगे ही। इनको नाम शुरुआत ही कुंभ से होता है, आगे नदास जी तो अपन ने लगायो। तो कितने मंगल कार्य, सोचो तो सही। लीला में नाम है विशाखा, विशेष शाखा इति विशाखा। तो विशेष शाखा क्या है? विशेष शाखा क्या है? निकुंज आदि में जो रहस्य लीला हैं, तहां जिनकी पहुंच है, तहां से जो रस भर के बैठे हैं, वो कुंभन दास जी हैं। यानी कि शिना जी अपनी हृदय की हर बात कुंभन दास जी को बतावें। तो स्वामी जी ने एक बार कही कि आप अपने हृदय की और अपनी ये भीतर की सारी बातें कुंभन दास जी से क्यों कह दो। तब श्रीनाथ जी ने कहा, श्री मुख से आज्ञा करी कि कुंभना मेरो हृदय है, ये पीयूष अमृत कलश कुंभ भयो। आप समझ रहे हैं ना। जब श्रीनाथ जी ने ये कही कि कुंभना मेरो हृदय है, यानी कि वो हृदय कलश कैसा भरे भयो है। सोचो आप, हृदय घट में क्या भरते हो आप जानो, मुझको नहीं मालूम। मेरे हृदय में सो तो जो भरे हो वही निकले और मैं यहाँ लिख दूं। तो कुंभन दास जी जिनके नाम ही लीला में विशाखा है, विशेष शाखा इति विशाखा। तो विशेष शाखा क्या है कि निकुंज जाति में जो रहस्य लीला है, ठाकुर जी जितनी भी लीला कर रहे हैं मात्र नेत्रन सु कर रहे हैं, सिर्फ नेत्र। जिनको शब्द नहीं होते,
शब्द बोल दियो को मतलब है कि सरस्वती आ गई, क्योंकि आप निर्गुण हैं, आप निष्काम हैं। ठाकुर जी को स्वरूप क्या, श्री महाप्रभु जी को स्वरूप क्या, श्री गोसाई जी को, श्री यमुना जी, ये निर्गुण निष्काम है, स्वरूप हैं। तो जो भी लीला होती है नेत्रन में होती है। अब अको हम कहीं और ही अर्थ निकालें तो कोई क्या करे, वो कोई क्या करे। तो नेत्र की स्थिति कहाँ है, आत्मा में, और वाणी की स्थिति कहाँ है, हृदय में। हैया माहो ते होठे आवे, है ना। तो लेकिन हृदय की एक ऐसी नाजुक सी रग है, नस है, वह सीधी अंतरात्मा तक पहुंचे है। बस हमको अपने हृदय के अंदर की रही भाई वो नाजुक सी रस, जहाँ में भगवत रस प्रवाहित होतो है, वाको देखनी है। और जब तक वो हमको दिखाई नहीं देती, हमको समझ नहीं पड़ती, वही को विरह करनो है। और कहियो नहीं जाए विरह तो स्वतः ही हो जाए। ये कि दाल भात रोटी शाक थोड़ी है जो करी जाए कि रसोई करो, रसोई बनाओ, ये ना तो बने न करें, ये तो स्वतः ही हो जाए। जहाँ के पास स्वरूप है, जहाँ कुछ समझ है, क्योंकि अपन ने वो पद लियो ने कि शिव वल्लभाधीश के रूप रस सिंधु में बहुत से सिंधु भरे पर स्वाद न्यारे, जात नहीं वहां लो बिन पूर्ण कृपा। क्योंकि आगे ऊपर आगे होके जाके ऊपर श्री महाप्रभु जी की पूर्ण कृपा है। पहले ही अपन ने को ले लियो, पूर्ण कृपा है, तो वाको यह अमृत कलश सहज है। आपको जिनको अपने दान करना है, उनको आप ये दान कर रहे हैं, बाकी तो मुझको नहीं पता। श्री वल्लभाधीश के रूप रस सिंधु में बहुत से सिंधु भरे पर स्वाद न्यारे, जात नहीं वहां लो बिन पूर्ण कृपा, बीच में भर लिए पात्र सारे। पात्र यानी कौन सा पात्र? अब कहेंगे हृदय पात्र, हाँ मना नहीं, हाँ, मगर हृदय तो खोलो तब दिखे ना। हृदय नहीं खोलो तो कोई को पता ही नहीं चले कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने तो नेत्रन में भर लियो, मैंने तो नेत्रन में भर लियो। अब नेत्रन से तो पता चले ना, क्योंकि सारी लीला तो नेत्रन से होती है, तभी तो निर्गुण और निष्काम होती है ना। तो क्योंकि यहाँ पे स्वाद है जिन्हें याद सोई पहुंचे वहां लो। कुछ याद होएगो तभी तो पता चल रही है, वरना मुझको का मालूम। बीच के समुद्र नहीं लागत प्यारे। अब कुछ अच्छो ही नहीं लगे श्रीनाथ जी के नाम के अलावा, और श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को दृढ़ सुदृढ़ आश्रय और उनके गुणगान के अलावा कछु खबर नहीं। रामदास पान कर ये आन सुध रहत नहीं। अब तो कछु सुध भी नहीं है। बाबरे कहनो तो कह दो भले ही चलेगो, गेली घेला जो कहनो कह दो भले चलेगो, सहज उतर गए भव सिंधु खारे। अब कौन अपने लिए क्या बोलता है, सोचता है, क्यों कोई अपने आता नहीं, क्यों जाता नहीं, कछु फर्क ही नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़े। क्योंकि आपकी पूर्ण कृपा जहाँ पर है, ऐसे लीला अंत पाती विरहित रसिक जन ही आपके चरण मूल में पहुंच सके हैं। और जो चरण मूल में पहुंचे हैं तो क्या करें, तो क्या कुंभन दास जी के जैसे, कुंभन दास जी के जैसे वो कहने के लीला रस को कुंभ भर के, कुंभन दास महारस कंद, वो एक शायद भगवत इच्छा आगे बोलवे की नहीं है, जब होगी तब बोलूंगी। अटका दियो कहीं कोई कारण सो, ठीक है। तो मैं ये वाणी को महाप्रभु जी के चरणारिंद में समर्पित करते हुए विराम ले रही हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय।